जैसे समय का 4 अवस्था होता है, एक छोटे बच्चे की भी 4 अवस्था होती है। बाल अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था होती है। उसी प्रकार ये सृष्टि चक्र का भी 4 अवस्था है और 4 भागों में बांटा हुआ है। सबसे पहला भाग है सतयुग, जो कि यहाँ दिखाया है। सतयुग 1250 वर्ष का एक युग है, जहाँ की राधा कृष्ण का बचपन बाल अवस्था दिखाया, स्वर्णिम संसार दिखाया, सोने चांदी हीरे मोतियों से सजे सजाए राजमहल होंगे। उस राजमहल में राजकुमार श्री कृष्ण और श्री राधे होंगे और उसी का परिवर्तन स्वरूप श्री लक्ष्मी श्री नारायण का होगा। और सतयुग जैसे पूरा हुआ उसके बाद त्रेता युग आया। त्रेता माना थोड़ी सी त्रुटियां आई और त्रेता में राम सीता का राज्य शुरू हुआ। त्रेता युग का भी आयु 1250 वर्ष है। उसके बाद द्वापर आया। द्वापर का अर्थ होता है द्वंद उत्पन्न होना, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, वैर, भाव बदले की भावनाएं, वो द्वापर युग से ही शुरू होता है। और द्वापर युग से ही राजा विक्रमादित्य का सबसे पहला मंदिर सोमनाथ का था, जो बड़े धूमधाम से पूजा किया करते थे और नामी ग्रामी राजा थे। द्वापर में राजाओं का राज्य था और अन्य देवी देवताएं भी राज्य करते थे। द्वापर युग जब समाप्त हुआ तो कलयुग आया। कलयुग माना कलह, कलेश, कलाहीन। कलयुग को काले कोयले के समान दिखाया, काला। कलयुग का भी आयु 1250 वर्ष है, द्वापर युग का भी आयु 1250 वर्ष है और बीच में आया संगम, 100 साल का संगम है। जिस संगम युग में परमात्मा आकर के हम सभी मनुष्य आत्माओं को अध्यात्म की शिक्षा दे करके, आत्मा और परमात्मा का परिचय दे करके हमारा जीवन एक साधारण मानव से देवताओं के समान बनाया। अब इन तस्वीरों को देख करके हमें ये समझ में आता कि सृष्टि का भी 4 अवस्था, बाल अवस्था सतयुग, युवावस्था त्रेता, प्रौढ़ अवस्था द्वापर और वृद्ध अवस्था कलयुग है। और फिर से परिवर्तन होने का संसार संगम युग है। इस युग में स्वयं भगवान अवतरित होकर के हम सभी मनुष्य आत्माओं को ज्ञान, गुण और शक्तियों से भरपूर करता है। तो पूरे सृष्टि की आयु 5000 वर्ष है। अब 1250 वर्ष, 1250 वर्ष, 2500 वर्ष में 2 युग आता है, सतयुग और त्रेता। तो 2500 वर्ष में द्वापर और कलयुग आता है, 5000 वर्ष यानी 5000 वर्ष का एक सृष्टि चक्र है, जिसमें हम मनुष्य आत्माएं पाठ बजाते हैं और ये सृष्टि चक्र बार बार रिपीट होते रहता है। ये कभी रुकती नहीं है, ये चक्र चलते रहता है सृष्टि का। और इस चक्र के अंदर हम सभी मनुष्य आत्माएं आकर के अपना पाठ बजाते हैं।